देखिए, डूंगरपुर जिले के छापी गांव में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ गांव की दौड़ जो है, गाय दौड़ते हैं, जिसे आने वाले साल में मौसम, बारिश और फसल को लेकर अनुमान लगाया जाता है। तो आखिर क्या है ये परंपरा और लोगों का इसमें इतना विश्वास क्यों है? एक रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए, चलिए दिखाते हैं। डूंगरपुर जिले के छापी गांव में गाय दौड़ की परंपरा 200 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा को गांव के लोग आज भी खुशहाली से निभाते हुए आ रहे हैं। गाय दौड़ को लेकर पशुपालक अपनी अपनी गायों को रंग बिरंगे रंग, कतरन, तोरण और मोरपंख से सजाते हैं। इसके बाद गांव के लोग छापी पंचायत भवन के पास मैदान में गायों को लेकर आते हैं। छापी समेत चंद्रवासा, बिछीवाड़ा, गेरुवाड़ा, धामोद, गुड़ीकुआं, पावड़ा समेत आसपास के 42 गांवों के लोग गाय दौड़ में शामिल होते हैं। ढोल बजने के साथ ही लोग पहले शिव मंदिर में पूजा और दर्शन करते हैं। गांव और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की जाती है। इसके बाद गाय दौड़ की शुरुआत होती है। इसके बाद पशुपालक और युवा गायों को हाँकते हुए दौड़ाने लगते हैं। गायों की दौड़ से धूल के गुबार उठने लगते हैं। सफेद, लाल, पीली, काली अलग अलग रंगों की गाय दौड़ देखकर लोग रोमांचित होते हैं। इसी प्रथा को शुरू से चलती आ रही है और इसी प्रथा में हमारे गांव में क्या होता है कि बीमारी फैल गई थी। बीमारी को खत्म करने के लिए कई प्रकार के डॉक्टर भी आ चुके थे, पर इससे बीमारी खत्म नहीं हुई। इसके कारण पूरे गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि अपने गायों का एक रेस बनाते हैं और गाय की धूल जो उठेगी और धूल से जो इसकी लगेगी वो व्यक्ति सही हो जाएगा। उसी दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और आज दिन तक वो चला आ रहा है और लोग बाग नए युवा पीढ़ी भी चला रहे हैं इस चीज को। क्या है मान्यता सर? ये है कि पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा, गाय दौड़ मेले की परंपरा। जो गाय फर्स्ट आती है यानी प्रथम आती है, वो इसकी गाय का रंग के हिसाब से वर्ष का आंकलन किया जाता है। और दूसरा, सभी जाति वर्ग के यहाँ मेला भी लगता है। आसपास के गांवों के लोग गाय भी लेके आते हैं। इस प्रकार का आयोजन होता है। खास करके ये गाय दौड़ाने का महत्व है कि यहाँ जो गाय प्रथम स्थान पे जिस कलर की निकलती है, उसके कलर से सालाना का जो अनुमान यहाँ पे निकाला जाता है कि सालाना का जो खेती है वगैरह कैसा होगा। इसके बाद में यहाँ पे हजारों की संख्या में इस मेले में लोग एकत्रित होते हैं। आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में गाय आती है और धूमधाम से अच्छे से ये मेला मनाया जाता है। सदी पुराना से ये चलता आया है। गाय दौड़ में 200 से ज्यादा गायें लेकर पशुपालक आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मान्यता है कि सफेद रंग की गाय के जीतने से अच्छी बारिश और फसलें होती हैं। लाल रंग की गाय से अतिवृष्टि और काले रंग की गाय से बारिश कम होने का अनुमान रहता है। सदियों पहले शुरू हुई परंपरा के पीछे मान्यता है कि पहले गांव में महामारी फैली थी। तब गांव में लोगों ने माना था कि गांव में सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे में उनके पैरों से उड़ने वाली मिट्टी गांव में महामारी को रोक देगी। इसी मान्यता के साथ शुरू हुई परंपरा आज तक जीवित है। सदियों से चला आ रहा छापी गांव में, यानी कि सभी सर्व समाज मिलकर एक गाय का आयोजन करते हैं। उसमें कई तरह के यानी कि आयोजन भी होते हैं और ग्राम पंचायत के सहयोग और अल्प सभी सर्व समाज की तरफ से हो रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये जैसे कि परंपरा एक चलती आ रही है, आगे भी यानी कि युवा पीढ़ी भी आगे चलाती रहेगी। और विशेषकर जो गाय दौड़ का आयोजन होता है और बहुत अच्छा उत्सुकता होती है। आज युवा वर्ग में चाहे या बुजुर्ग हो, हम काफी संख्या में लोग केंद्रित होते हैं यहाँ पे और बहुत काफी खुशी होती है। गाय दौड़ती थी, किसी तरह से कोई हानि होती है ना कुछ यहाँ पे, यानी परंपरा है, सदियों से परंपरा आती है और आती रहेगी। ऐसे कोई माहौल भी ऐसा गंदा नहीं होता है यहाँ पे, यानी कि सभी सर्व समाज एकजुट होकर करता है, कोई जनहानि नहीं होती है यहाँ पे। सर्व समाज एक साथ जुट के देखते हैं। यहाँ पे मान्यता ये है कि जो गाय दौड़ती है, जिसकी धूल से यहाँ पे मान्यता थी कि जो गाय दौड़ेंगी, जिसकी धूल उड़ेगी, जिससे वजह से यहाँ पे जो महामारी थी, जो बीमारी थी, वो सारी खत्म हो गई। और ये भी मान्यता है कि यहाँ पे जो गाय फर्स्ट आती है, उस हिसाब से साल भर का मौसम का और खेती का आकलन लगाया जाता है। परवेश जैन, NDTV राजस्थान, डूंगरपुर। आइए बात करते हैं 1 मिनट में खबर की। वोट की जुगत में लोगों को लुभाने की खबरों के बारे में आपने सुना होगा और आपने कई देखी होगी कि जनता के दरबार में चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों से गाली गलौज की तस्वीर
सामने नहीं आती है, लेकिन ऐसी तस्वीर एक सामने आई जो हम आपको दिखाते हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी जहां वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं, पर बदमिजाजी के लिए मशहूर नरेश मीणा ने भरी सभा में वोटर से बदसलूकी कर दी। अंता विधानसभा उपचुनाव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण के सवाल पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खो दिया। नरेश मीणा खोपड़ी गांव में मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तब एक ग्रामीण ने मीणा से सवाल कर लिया। जैसे ही ग्रामीण ने नरेश मीणा से सवाल किया, नरेश मीणा ने तमाम मर्यादा को ताक पर रखकर ग्रामीण से गाली गलौज की। साथ ही नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर गंभीर आरोप लगाया। ये चोर दारू की रकीस छोड़ने ने, चोर तेरे को मैं कह रहा हूँ, तेरा बाप है प्रमोद जैन भाया। नरेश मीणा ने आव देखा न था, लोगों को चैलेंज किया। उल्टे नरेश मीणा लोगों से सवाल करने लगे। माननीय का रवैया हैरान करने वाला है। सरकारी योजना से जहां लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश होती है, वहीं अपराधी लचर कानून की वजह से दोस्तों फर्जीवाड़े को अंजाम भी दे देते हैं। आइए आपको 1 मिनट में खबर दिखाते हैं। पाली के रोहट उपखंड इलाके में फसल बीमा के फर्जी दस्तावेज के नाम पर